Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So I am going to about NVS KVS vacancy. आज मैं आपसे बात करूँगी KVS NVS के बारे में। मोस्टली जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, आज मैं इंग्लिश सिलेबस को डिस्कस करूँगी। इंग्लिश सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एंड बेसिक सी कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। बिना टाइम को वेस्ट करें मैं अपनी बात पर आती हूँ। देखो, KBS NBS की वैकेंसी एक साथ आई है, मीन्स टू से कुछ इसमें ऐसा है कि KBS में हमारे 164 सीट्स हैं एंड NBS की बात करूँ तो 146 है, राइट। ये हुआ हमारा इतनी सारी हमारे पास सीट्स हैं PCT के लिए। एंड जो 40 ईयर्स तक मेल कैंडिडेट आप यदि हैं तो 40 ईयर्स तक भर सकते हो, और 45 ईयर्स तक आप फीमेल है तो आप यू कैन ऑल्सो एलिजिबल इन दिस एग्ज़ाम, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज बात करूँ मैं आपसे NBS के बारे में और KBS के बारे में। तो यदि आपने मास्टर्स कर रखा है, PG आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से है या फिर आपका किसी और सब्जेक्ट से है, लेकिन स्पेसिफिक मैं यहाँ पे इंग्लिश के बारे में बात करूँगी आपसे। तो यदि आपका PG में इंग्लिश सब्जेक्ट है एंड आपने BEd में कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। TR1 होगा पहले हमारा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब हमें गवर्नमेंट तब हमें गवर्नमेंट कैंडिडेट कहलाएंगे जब हम इस तीन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। कैसे? पहले टायर 1, फिर टायर 2, फिर हमारा इंटरव्यू। अभी टायर 2 के बारे में बात ना करते हुए हम बात करेंगे आज टायर 1 के बारे में। जो हमारे TR1 वाला सिलेबस उसमें हमें क्या पढ़ना है एंड कौन सी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है। अभी गए रिसेंटली इतने सारे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो हमारा LT ग्रेड हो, चाहे वो हमारी MRS हो, TGT हो, PGT हो, एंड अभी करंट में इतने सारे एग्ज़ाम हैं। और फिर हमारे KBS NBS भी आ गया, राइट। और सिमिलरली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका सिमिलर सब्जेक्ट है, जैसे EMRS भी हमें पढ़ना है इंग्लिश, TCT भी इंग्लिश पढ़ना है, फिर KBS भी इंग्लिश पढ़ना हो, फिर KBS NBS आया, राइट। तो जो हमारा TR1 है वो मोस्टली सबका एक जैसा है। 6 पार्ट्स होंगे हमारे इसमें, रीजनिंग होगी, मैथ्स होगी, करंट अफेयर होंगे, कुछ हमारा इंग्लिश से भी आएगा। लेकिन जो क्राइटेरिया है वो हमारा 100 मार्क्स का होगा, हमें 100 मार्क्स में ये सारी चीज़ें कवर करनी होगी। एंड 300 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम है। 1.3 मार्क्स जो है 1/3 का हमारा नेगेटिव मार्किंग होगा। अब मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट की रिगार्डिंग बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा देखिए रीजनिंग, जनरल रीजनिंग आएगी, रीजनिंग आपको पता है। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी आ गई, GK करंट अफेयर आ गया, कंप्यूटर्स आ गया, इंग्लिश आ गई एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, राइट। तो ये हमारे इंग्लिश का सिलेबस है, 100 मार्क्स का रहेगा। जैसे रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग हमारे 20 मार्क्स का है। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करो तो वो भी हमारा 20 मार्क्स का रहेगा। करंट अफेयर, GK करंट अफेयर हुआ ना जो GS, वो भी हमारा 20 मार्क्स का रहेगा। फिर कंप्यूटर की बात करूँ तो ये भी हमारा 20 मार्क्स का हो गया। फिर इंग्लिश हुआ और कोई भी रीजनिंग लैंग्वेज, वो भी आपकी 10 मार्क्स हुई। तो टोटल हो गया हमारा 100 मार्क्स का। 300 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है। एवरी क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है। जब हम जनरल पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे, TR1 को क्वालिफाई कर लेंगे, आफ्टर दैट एलिजिबल TR2 के लिए हम एलिजिबल फिर हो गए हम TR2 के लिए। TR2 हमारा होगा डिस्क्रिप्शन, जैसे डिस्क्रिप्टिव जिस तरीके से हमारा और भी एग्ज़ाम होने हैं, जैसे हमारे LT का होना है, EMRS का होना है, उसी तरीके से ये भी हमारा डिस्क्रिप्टिव ही होगा। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको भी पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट रिगार्डिंग होगा वो हमारा लिटरेचर होगा। लिटरेचर हुआ, कुछ राइटिंग हुआ, कुछ अनसीन पैसेज हुआ, कुछ ग्रामेटिकल हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे आएंगी PGT इंग्लिश में। तो मैंने आपके साथ शेयर करी है आज NBS KBS की स्ट्रेटजी। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, NBS और KBS का एग्ज़ाम दोनों का एक ही होगा। जब आप TR1 क्वालिफाई कर लोगे, फिर जब आप TR2 क्वालिफाई कर लेंगे, आफ्टर दैट आपका क्या स्कोर बनता है उसके हिसाब से आपको KBS मिलेगा और NBS मिलेगा। फिर ये आपकी चॉइस भी कि आप किस में करना चाहते हो, राइट। और इंटरव्यू
सिर्फ इंटरव्यू जो फीस है तो वो इस तरीके का है कि आपको आपकी पर्सनालिटी चेक करने के लिए होता है, बट उससे पहले हमें TR1 को क्वालिफाई करना है। तो मैंने सिर्फ आपके सामने डिस्कस कराया सिर्फ इंग्लिश के सिलेबस को। आई होप गाइस आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। PCT सिलेबस के बारे में मोस्टली MRS हुआ, LT ग्रेड हुआ, और उसी की तरह हमारा TR1 ये भी है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।